अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य टकराव के मोर्चे पर इस वक्त दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये स्थिति और गंभीर रूप ले चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ अगले 10 से 15 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को या तो समझौता करना होगा या फिर उसके लिए हालात बेहद कठिन हो सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका का रुख और भी सख्त हो सकता है। उन्होंने इस बयान से मिडिल ईस्ट में पहले ही बढ़ते तनाव को गहरा दिया है और वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच ईरान को एक और झटका लगा है। एक न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग ईरानी सरकार के अकॉर्डिंग अगर रिपोर्ट जो सामने आई है तो देर रात ईरान की पश्चिमी हमीदान प्रांत में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान एक फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई। इरीब ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में लिखा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ये घटना इस बात की ओर भी संकेत देती है कि ईरान सैन्य तैयारियों के दौरान उच्च जोखिम का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव के बीच इस तरह की दुर्घटनाएं दोनों देशों के लिए रणनीतिक चिंताओं को और बढ़ा देती हैं। सामरिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका ने पहले ही खाड़ी क्षेत्र में अपने हवाई और नौसैनिक बल तैनात कर दिए हैं। अमेरिका का ये कदम पिछले कई वर्षों में ईरान पर सबसे बड़ी सैन्य तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। खाड़ी में पहले से एक जंगी जहाज मौजूद है और दूसरा बस पहुंचने वाला है। अमेरिका का ये विस्तारवादी कदम स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि वो किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान ट्रंप ने अपने बयान में दोहराया कि अब समय आ गया है कि ईरान हमारे साथ उस रास्ते पर चले कि जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ आता है तो अच्छा होगा, अगर नहीं आता तो भी होगा, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले लगभग 10 दिनों में दुनिया को पता चल जाएगा कि अमेरिका क्या कदम उठाने वाला है। ईरान ने भी अपने सैन्य बलों को सक्रिय कर दिया है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हुए इस विमान दुर्घटना ने उन्हें एक गंभीर झटका दिया है। ये दुर्घटना न केवल उनके सैन्य आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है, बल्कि ये दर्शाती है कि उच्च तकनीकी और रणनीतिक मिशनों में खामियों और जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के बाद ईरान अपनी सैन्य तैयारी और रणनीति पर पुनर्विचार कर सकता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि अमेरिका का दबाव और सैन्य उपस्थिति ईरान के लिए चिंता का मुख्य कारण बनी हुई है। इसके अलावा अगर अगले 10 से 15 दिनों में कोई कूटनीति समाधान नहीं निकलता तो मिडिल ईस्ट में स्थिति और भी नाजुक हो सकती है। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे बढ़ सकते हैं। भारत और अन्य तेल आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिति सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है। इस पूरी स्थिति को देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कोई भी छोटा या बड़ा कदम वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थिरता के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति बेहद संवेदनशील है और अमेरिका और ईरान के बीच अगले कुछ दिनों में फैसले दुनिया के लिए बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। ट्रंप की चेतावनी, अमेरिका की सैन्य तैनाती और ईरान में ट्रेनिंग के दौरान हुई दुर्घटना ने वैश्विक राजनीति में तनाव और बढ़ा दिया है। फिलहाल दुनिया पूरी तरह से अगले कदम का इंतजार कर रही है। क्या कूटनीति काम आएगी या मिडिल ईस्ट एक नए सैन्य संकट की ओर बढ़ेगा? इस समय न केवल अमेरिका और ईरान बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस तनावपूर्ण स्थिति पर टिकी हुई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।